हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, वो भी बिना किसी सूत्र का, यानी किसी भी सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे और हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो बिना फॉर्मूले का कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। यानी 1000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, 1000 रुपया कोई कर्ज लिया गया है, उसका 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे कि पहले वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे। इसका यानी बिना सूत्र से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज ये क्या निकलेगा, तो ब्याज कैसे निकालेंगे पहले वर्ष का ब्याज, हम लोग जो मूलधन दिया हुआ है और जितना प्रतिशत ब्याज लगता है उतना प्रतिशत मूलधन का निकाल देंगे। यानी 1000 रुपया मूलधन है और इस पे हमको ब्याज कितना लग रहा है, 10% वार्षिक लग रहा है, तो ये 10% निकाल देंगे हम लोग। 10% वार्षिक का मतलब हुआ कि एक साल में 10% 1000 रुपया का लगेगा, तो ये निकल जाएगा कितना, 1000 रुपया का 10%, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना बचा यहाँ पे 100 रुपया। अब नहीं कटेगा तो कितना बचा 100 रुपया। यानी पहले वर्ष का जो ब्याज निकला वो कितना निकल गया 100 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज निकालने 100 रुपया निकला, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहले वर्ष का जो मूलधन है उसको, यानी पहले वर्ष का मूलधन कितना है 1000 रुपया है ना, और ये जो 100 रुपया जो ब्याज निकला पहले वर्ष का, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ये दोनों का जोड़ देंगे और ब्याज कितना लग रहा है 10%, तो इसका हम लोग 10% निकाल देंगे। यहाँ पे हम 100 रुपया इसलिए जोड़े क्योंकि ये जो ब्याज निकल गया इस पर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा। यानी पहले वर्ष का जो ब्याज निकला, मूलधन का तो ब्याज हम लोग देते ही हैं, लेकिन क्या है कि जो ब्याज निकला उस पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है कि जो ब्याज निकला है उस पर भी अगले साल ब्याज लगेगा, इसलिए हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 1000 और 100 कितना हो गया 1100 रुपया, और ये 10% है तो 10 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। यानी दूसरे वर्ष का जो मूलधन है वो कितना निकल गया 1100 रुपया। इसलिए हुआ 1100 रुपया क्योंकि पहले वर्ष का मूलधन और पहले वर्ष का ब्याज दोनों को हम लोग जोड़ दिए, क्योंकि दोनों पर ब्याज लग रहा है। तो अब दोनों को काटते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब नहीं कटेगा तो कितना हो गया, ये यहां से यहां गुना करेंगे तो 110 रुपया। यानी दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकला कितना निकला 110 रुपया। अब 3 वर्ष के लिए तो क्या करेंगे, हम लोग तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो दूसरे वर्ष का मूलधन है, तो दूसरे वर्ष का मूलधन कितना निकला 1000 और 100, 1100 रुपया निकला हुआ है ना दूसरे वर्ष का मूलधन। तो दूसरे वर्ष का मूलधन में हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरे वर्ष का ब्याज निकला, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना निकला हुआ है 110 रुपया, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 110 रुपया को जोड़ देंगे। और इस पे ब्याज कितना लग रहा है 10% ब्याज लग रहा है ना, हर जगह पे कितना ब्याज लग रहा है, इस पे 10% का ब्याज लग रहा है वार्षिक। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 10% जो ब्याज लग रहा है इसका 10% हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे 1100 रुपया दूसरे वर्ष का मूलधन था और दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है 110 रुपया। तो यानी दूसरे वर्ष का मूलधन और दूसरे वर्ष को ब्याज को जोड़ के हम लोग तीसरे वर्ष का मूलधन बना देते हैं, क्योंकि इस पर तो ब्याज लगता है, यानी इस पर भी ब्याज लगने लगता है। तो दोनों कितना हो जाएगा, ये 1100 और 110 दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1210 रुपया। 1210 रुपये पे कितना ब्याज लग रहा है 10%, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10% निकाल देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे हम लोग 100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे तो कितना आएगा ये 121 रुपया। अब ये 3 वर्ष का हमको निकालना था, तो पहले वर्ष का निकाल लिए, दूसरे वर्ष का निकाल लिए, तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लिए, यानी तीनों अलग अलग ब्याज हम लोग निकाल चुके हैं। अगर यहाँ पे हमको चौथे वर्ष का भी ब्याज निकालने का रहता, यानी 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का होता, तो हम लोग चौथे वर्ष का भी ब्याज निकालते हैं। इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग चौथे वर्ष निकालने के लिए, जो तीसरे वर्ष का मूलधन है
और तीसरे वर्ष का जो ब्याज है दोनों को जोड़ देते और जितना प्रतिशत ब्याज लगता है, यानी 10% ब्याज लग रहा है तो 10% निकाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 3 वर्ष का था तो तीनों वर्ष का हम अलग अलग ब्याज निकाल लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज आया है 100 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज आया है 110 रुपया और तीसरे वर्ष का ब्याज आया है 121 रुपया। ये तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 100, 110, 121, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 331 रुपया। यानी 1000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला वो निकला मेरा 331 रुपया। तो बिना सूत्र का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। अगर आप फार्मूला नहीं आता है, अगर सूत्र आप भूल जाते हैं तो बेहिचक इसी तरह से आप बनाएं, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आप लोगों को पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।